नमस्कार, मैं कृष्ण यादव फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आज आपको जीके से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित होंगे और बिहार एसएससी से संबंधित होंगे। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लाए गए क्वेश्चन मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए लेकर आता हूँ। मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को वॉच करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को देखते नहीं हैं। मैं बता दूँ आप, मैं ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर भले ही पढ़ाता हूँ, डिजिटल बोर्ड मेरे पास लेकिन है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ से लेकर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है पर नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सीडीए का आरक्षित मान क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आंसर ये आपका है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 सेल्सियस से 1 kg पे इतना पे आंसर है आपका। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं और मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं बता दूं यहाँ से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते थे। चलिए इसको लिख लीजिए। मैं और कुछ क्वेश्चन बताऊँ आपको आगे। इससे अच्छा क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि एग्जाम में छोटे से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन कोई पूछता नहीं, क्योंकि इतना इंस्टीट्यूट हो गया है, इतने कोचिंग संस्था चल गए हैं कि सारे एग्जामिनर जान चुके हैं कि कितने क्वेश्चन अब बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ाया जाए। छोटे से छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की कोशिश किया जा रहा है। मैं ऐसे ही अपने एक्सपेरिमेंट से मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं बता दूँ कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से जो भी क्वेश्चन लेंगे 100% एश्योर है कि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। बहुत ही मैं तैयारी के साथ ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ और मैं अपने चैनल को तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं नौकरी करना है आपके लिए, तो किसी न कहीं से एग्ज़ाम से किसी न किसी क्वेश्चन को आपको लेना होगा और पढ़ के आपकी नौकरी तभी मिलेगी जब आप पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। मैं एक बार इसको लिखूंगा, उसके बाद आपके सामने पढ़कर बताऊंगा। चलिए मैं आपको बता दूं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत के संगठन का अधिकार देता है? तो इसका आंसर में हुआ अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायत का अधिकार देता है। अनुच्छेद 40, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है?
निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है काली मिट्टी। महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन देख लिया, यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरो किस देश की मुद्रा है? तो मैं आपको बता दूं, यूरोपियन जोन का ये मुद्रा है। यूरोपियन जोन का। क्वेश्चन नंबर 9, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो आंसर में 1951 में ये संशोधन किया गया था। आंसर देख लीजिए, 1951 ईस्वी में ये संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विटामिन सहायक होता है घाव शरीर को भरने में? घाव के शरीर को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है घाव की शरीर की भरने में विटामिन डी सहायक होता है। देख लीजिए, मैं एक बार और बता दूं आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कहीं न कहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% मैं श्योर करता हूं कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही मैं मेहनत करके ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए देख लीजिए एक बार और, संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 40। निम्न में से किस राज्य की काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में। यूरो किस देश की मुद्रा है? तो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। जिम्मेदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम किस वर्ष संशोधन किया गया था? संविधान संशोधन किया गया तो 1951 ईस्वी में किया था। कौन सी विटामिन शरीर के घाव को भरने में सहायक होती है? तो विटामिन डी, जो शरीर के घाव भरने में सहायक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जल प्रताप जो किस राज्य में अवस्थित है? जल प्रताप
जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में। आंसर इसका होगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी और पश्चिम घाट में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी एवं पश्चिम घाट किस राज्य, किस स्थान में, राज्य में नहीं सॉरी, किस स्थान पर मिलते हैं? किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका आंसर हुआ नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। और क्वेश्चन नंबर 13, टाइटन निम्न में से किस ग्रह से संबंधित है? टाइटन निम्न में से किस ग्रह से संबंधित है? टाइटन निम्न में से किस ग्रह से संबंधित है? तो आंसर लिख लीजिए, ये शनि ग्रह से संबंधित है। शनि ग्रह से। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना नींव रखी थी? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखी थी। किस शासक ने तुगलक वंश की भारत में नींव रखी थी? गियासुद्दीन तुगलक ने जो भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। आंसर लिखिए गियासुद्दीन तुगलक। आंसर हुआ गियासुद्दीन तुगलक। देख लीजिए, जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। पूर्वी एवं पश्चिम घाट में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। टाइटैनिक निम्न में से किस ग्रह से संबंधित है? तो शनि ग्रह से संबंधित है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने जो तुगलक वंश की नींव रखी थी भारत में। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, व्हाइट बोर्ड पर टाइम ज़्यादा लगता है, ब्लैक
डिजिटल बोर्ड होता तो थोड़ा इतना टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैं आपको टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर एक बच्चे का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका आंसर है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस के रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि, आंसर हुआ कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर के सबसे विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राज्य से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है? आंसर में लिख लीजिए तुलुब वंश से संबंधित है इनका। तुलुब वंश से संबंधित है इनका। क्वेश्चन नंबर 19, 101वां संबंधित संशोधन किस अधिनियम 2016 से संबंधित है? तो आपको बता जीएसटी से संबंधित है। आंसर में लिखिए जीएसटी
जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश की राजधानी कीवा है? निम्न में से किस कीवा है? तो मैं बोलते हैं यूक्रेन की राजधानी कीवा है, यूक्रेन। चलिए लिख लीजिए। 25 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश से बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय वंश किस से संबंधित है? तो तुलुप वंश से संबंधित है। 101वां संबंधित संशोधन अधिनियम 2016 में संबंधित किससे? जीएसटी से संबंधित है। निम्न में से किस देश की कीवा राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 21, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये तृतीय सेवा के अंतर्गत आती है। आंसर हुआ तृतीय सेवा के अंतर्गत। मिश्रित अर्थव्यवस्था तत्पर्थ क्या है? तत्पर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर अस्तित्व, इसका आंसर हुआ सार्वजनिक एवं निजी उद्योग अस्तित्व इसे आपका आंसर होगा ये सार्वजनिक एवं निजी उद्योग अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 23वां देख लीजिए। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में भ्रमण करती है? पृथ्वी अपनी दिशा पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? किस दिशा में भ्रमण करती है? तो आपका आंसर हुआ पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी भ्रमण करती है। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्हें भारत में कई उद्योगों का स्थापना किया? निम्न में से